हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, तो चलें। तो मंजिल किसको मिलती है? मंजिल उन्हीं को मिलती है। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। पंखों से कुछ नहीं होता। हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास की ओर। ठीक है, आज हम कक्षा 10 कक्षा 10 यानी क्लास 10 के पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 का जो है सूरदास का आप लोगों के जो लगा हुआ दोहा है, चौथा दोहा, उसका हम सस्वर वाचन किया जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी अब माधुर्यपूर्ण ढंग से। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग देरी ना करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, करिए करिए करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, कर लिया सब्सक्राइब? ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और सस्वर वाचन करने के लिए तैयार है आप लोग? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे मैं नाही रही हूँ। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ना कहूँ डर नहीं लागत मुझको, ना को डर मुझे लागत मुझको। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज न सोऊं, आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत में हो, रैन रहेगो जागत में हो। और ग्वाल सब गैया चरई है, और ग्वाल सब, और ग्वाल सब गैया चरई है, मैं घर बैठ रही हूँ, मैं घर बैठ रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो, मैं अपनी सब गैया चरई हूँ। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इसका अर्थ। मैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सूरदास अपने वाक्य अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय माने गैयों को चरइयों यानी चराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, जब सभी ग्वाल वाले अपनी गाय लेकर जंगल जब जाएंगे गैयों को चराने, तब उनके साथ मैं भी अपनी पूरी जो जितनी गायें हैं, अब उनकी कितनी गायें थी पता नहीं, 50 थी कि 100 थी। कहा तो जाता है कि लगभग 200-400 के करीबन उनके पास गायें थी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया मैं अपनी सब गैया चरइयों, सभी ग्वाल बालों के साथ मैं भी अपनी गैया चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। अब कह रहे हैं कि प्रातः यानी सवेरा होने पर, सवेरा होने पर बल यानी बलराम भैया, बलराम भैया उनके बड़े भाई थे। श्री कृष्ण अवतार में
बलराम भैया उनके बड़े भाई थे जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। जिन्हें जो शेषनाग भगवान विष्णु के शेषनाग जो रहते हैं छाया के, वही उनके वही रहते हैं, उनका ही जन्म होता है, वो बलराम बनते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि सवेरे होते मैं बलराम भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहने ना रे हो, और तुम्हारे कहने से हे माता, मैं तुम्हारे कहने से मैं घर नहीं रुकूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल सभी ग्वाल जितने भी लड़के थे, ग्वाल यानी यादव, यादव वंश के जितने भी लड़के थे भगवान श्री कृष्ण के साथी थे, और सभी ग्वाल वाले सब गैया अपनी अपनी गाय चराएंगे, और उनके भीतर, उन सभी लोगों के भीतर मुझे ना को हो डर ना ही लागत, उन सभी लोगों के बीच मुझे और गैयों के बीच मुझे किसी प्रकार का नहीं लागत, क्या डर, डर नहीं मुझे लगता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब आज न सो नंद दुहाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भगवान से कि आज, आज जो है भगवान जब माता यशोदा सोने जाती हैं तब वो रात में बातें करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं आज नहीं सोऊंगा, ठीक है, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ। रैन यानी रात, रैन माने रात, रैन का अर्थ होता है रात, रात रहेंगे जागत, रात भर जागता रहूंगा, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं जागूंगा, रात भर मैं जागता रहूंगा, नहीं सोऊंगा, क्यों। और और यानी और सभी ग्वाल यानी सभी ग्वाल वाले अपनी गाया चरइयों, अपनी सभी गैयों को चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं क्या घर बैठूंगा, और सभी ग्वाल वाले अपनी गाय चराएंगे, तो क्या मैं अपने घर बैठा रहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब सूरदास कह रहे हैं कि हे सूर, भगवान यानी सूरदास के प्रभु, हे यानी कि माता यशोदा कह रहे हैं कि हे हे लल्ला, हे मेरे लल्ला, तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहो, मैं जब सवेरा हो जाएगा तुम इस समय तो सो जाओ, नहीं तुम्हारे जैसे बचपन में, जब बचपन में तुम लोग थे तो माता नहीं लोरी सुनाती थी, बातें करती थी सुलाने के समय, तो बच्चे अनेक प्रकार की बातें, तो उसी पे वो कह रहे हैं कि हे बेटा, हे मेरे लल्ला, तुम सो जाओ, सुबह हो जाएगी, इस समय तुम पहले सो जाओ, सुबह हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को, आपको जो है सुबह जाने दूंगी, कहाँ, और सभी ग्वाल बालों के संग गैया चराने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब एक बार इस शार्ट में मार देते हैं, मैं अपनी सब गैया चराई हूँ, मैं अपनी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हूँ, यानी सुबेरा होने पर मैं बलराम भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे ना रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल और बालों के बीच मुझे ना कहूँ डर लागत, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, आज न सो नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा, आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे माता, आज मैं कह रहा हूँ नंद बाबा की दुहाई देकर, मैं दुहाई यानी कसम खाकर कहता हूँ कि रैन रात भर रहेगो जागत, यानी रात भर मैं जागता रहूंगा, और ग्वाल बाल सब गाय चरई हूँ, और सब ग्वाल बाल क्या है, गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर बैठा रहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा होता है तुम्हारे साथ, और सभी बच्चे खेलने जाएंगे तो घर पर बैठे रहोगे, पढ़ोगे, कोई पढ़ने कहेगा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो उसी प्रकार एक भगवान श्री कृष्ण अपनी जिद पर अड़ गए हैं, कहेंगे नहीं, हम जाएंगे जरूर, ठीक है। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूरदास यानी सूरदास के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण
तुम इस समय सो जाओ, तो रात का समय है, सो जाओ, प्रात यानी सवेरा होने पर मैं तुम्हें जाने दूंगी। कौन कह रहा है? माता यशोदा कह रहे हैं कि सवेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और बच्चों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और और कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आप लोगों को जो भी कमी नजर आई होगी। और कैसा लगा वीडियो ये भी आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।